हेलो जी दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। तो मेरी हर रोज़ की वीडियो की शुरुआत होती है सिलाई से रिलेटेड ही, क्योंकि मैं आप सभी के सामने सिलाई की वजह से ही आई हूँ। तो आप सबको पता होगा कि सिलाई का काम कितना मेहनत का काम होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैंने कल ब्लाउज़ सिल करके तैयार करा था। ऐसे तो मैं कल बहुत ही सारे ब्लाउज़ बनाई हुई थी, जैसे कि ये सारे जितने भी ब्लाउज़ देख रहे हो, 1 2 3 4 और ये हो गया 5 और एक यानी कि कस्टमर सिलते सिलते ही लेकर के भी चले गए। मैं सिलाई कर दी और हाथों का काम मम्मी और छोटी संभाल ली, तो दोनों मिल कर के काम कर दिए। तो वो लेकर के भी चली गई। तो कल मुझे बहुत सारा काम करना पड़ा। तो मैं क्या करती हूँ, कोशिश करती हूँ कि जो काम मैं शुरुआत की हूँ उसकी एंड भी कर दूँ। तो मैं क्या की हूँ, उस दिन में तो पूरे दिन सिलाई करी। उसके बाद जितना हो सका मैं रात में इसकी काज जो भी हुआ वो की। और अभी भी मैं अभी लाइव में जुड़ी हुई थी, तो लाइव में जुड़ते साथ साथ मैं अपना काम भी कर रही थी। तो मैं जितना टाइम हो सकता है मैं बहुत ही, क्योंकि मेरे पास फ़ोन भी हर टाइम के लिए नहीं रहता है। तो जब मेरे पास फ़ोन आता है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ, जब फ़ोन नहीं रहता है तो मैं कंटिन्यू अपने काम कर लेती हूँ। अगर आप दो तरफ ध्यान दे करके काम करते हो तो थोड़ा सा डाइवर्ट हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूँ, मेरे पास अगर एनी टाइम फ़ोन रहता तो मैं अपने अकॉर्डिंग काम करती। हर चीज़ का टाइमिंग होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ का टाइमिंग होता है तो ही आपका काम अच्छा चल पाता है। जैसे कि मैं लाइव में भी जुड़ती हूँ, तो मेरे पास तो पर्सनल फ़ोन है नहीं कि मैं सबको टाइमिंग बता दूँ ताकि मेरे सारे भाई बहन उस टाइम पे आ जाए और जुड़ जाए। तो मेरे पास ये भी दिक्कत है। तो कोई बात नहीं, अगर बिना परेशानी के सबको सफलता मिल जाती तो सब आदमी आज खुश होते। तो हर आदमी के जीवन में कुछ ना कुछ कमियां हैं, तो मेरे पास भी कुछ कमी है, मेरे खुद के में भी कुछ कमी है। तो कोई बात नहीं, जितना है जो है उसी में मैं अपना काम करती हूँ। तो आज इसी शब्दों के साथ मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत करती हूँ। तो प्लीज़ जो भी फ्रेंड्स हमसे नए जुड़े हुए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो भी, अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो भी। तो कल मंगलवार का दिन था, तो मेरे गांव में मंगलवार को मेला लगती है। तो मेला के वजह से मेरे को बहुत ही प्रॉफिट होता है, क्योंकि दूसरे गांव के जो भी आदमी होते हैं वो मंगलवार को अक्सर आते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, इस मंगलवार को ब्लाउज़ देते हैं और दूसरे मंगलवार को ले जाते हैं, यानी कि 8 रोज़ का मुझे टाइम मिल जाता है। लेकिन ये एक दादी माँ आई हुई थी पड़ोस के गांव से, तो वो इतना थक गई थी मुझे ढूंढते ढूंढते। मेरा नाम बोल रही थी सबको, निक्की का घर बता दो, निक्की का घर बता दो। पता नहीं उसको घर ही नहीं मिल रहा था। फिर भी किसी तरह वो दादी माँ आई तो बोली, क्या बेटा मैं तो नहीं आ सकती हूँ, तो मैं किसी को कपड़ा लेने के लिए भेजूँगी, तो प्लीज़ बना देना जल्दी से। तो मैं कल ही ये ब्लाउज़ दी है, लेकिन आज बना दे रही हूँ। दादी माँ इतना रिक्वेस्ट कर रही थी। और जब बूढ़े लोग कोई कुछ बोलते हैं तो प्लीज़ इग्नोर मत क्या कीजिए, क्योंकि उन सभी के बातों में प्यार और आशीर्वाद दोनों ही रहता है। तो आज मैं यही दोनों सिंपल ब्लाउज ही है, बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, 20 से 40 मिनट में दोनों ब्लाउज बन जाएंगे। तो मैं इसकी कटिंग और स्टिचिंग कर लेती हूँ ताकि मेरा काम आधा हो जाए। मैं आज दूसरा काम करने के लिए सोची थी, लेकिन क्या करूँ, मैं आगे आप सभी के साथ कुछ और यूनिक चीज़ शेयर कर रही हूँ, जो कि आप लोग भी अगर सुनोगे तो खुश हो जाओगे और मेरी तरीके से आप सभी भी काम करना शुरुआत कर दोगे। तो मैं इस ब्लाउज़ की कटिंग भी करती हूँ, साथ साथ आप सभी से बातें भी कर लेती हूँ और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताऊँगी। तो प्लीज़ यहाँ तक आ गए हैं तो ब्लॉग को पूरा देख करके ही जाइएगा। तो प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिए। मैं कटिंग करती हूँ, साथ साथ आप सभी से बातें भी करती हूँ। तो मैं अब आ गई हूँ कटिंग करने के लिए। तो जो मैं आप सभी से बोली हुई थी, जो मैं आगे आप सभी से कुछ शेयर करने वाली हूँ, तो वो शेयर करती हूँ। मैं ये आप सभी से कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास मम्मी पापा भाई बहन या जो भी हो रिलेटिव में हो जो आपको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, प्लीज़ उसका कदर कर लिया कीजिए, क्योंकि अगर आप उसकी कदर करते हैं तो वो आपके हर टाइम में आपके साथ खड़े रहते हैं। अगर कोई दूसरा आदमी आपके फ्रेंड हो, कोई हो, तो वो कुछ टाइम के लिए रहते हैं, लेकिन वो जो मम्मी पापा होते हैं, कोई होते हैं, वो आपके साथ हर हमेशा रहते हैं। आज मैं अपनी मम्मी की बातें बता रही हूँ आप सभी को। जब से मैं सिलाई का काम शुरू की हूँ तो ऐसे भी वो मुझे फुल आज़ादी दी हुई है कि तुम अपना काम करो, अपना जो होता है। मैं सिलाई से
सिलाई में ही अक्सर टाइम गुजार देती हूँ, लेकिन वो मुझे कभी घर के काम करने नहीं देती है। मेरी छोटी बहन है, मेरी मम्मी है, वो कर लेती है, मुझे हर टाइम छूट देते हैं। लेकिन मैं उन सभी से कितना प्यार करती हूँ, मैं उन सभी के सामने नहीं बता सकती हूँ। मैं जब कोई काम करने बैठूँ तो वो बोलते हैं मत करो, अपना काम कर लो। और मेरे साथ एक ऐसा होता है कि मैं कोई भी काम करने के लिए जाऊँ, काम तो कर लेती हूँ, बाद में मुझे दिक्कत हो जाती है, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है। मैं काम कर लूँ, आज थोड़ा सा यानी कि मेहनत वाला काम कर ली, दूसरे दिन मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है। तो पापा भी बोलने लगते हैं कि इससे अच्छा है तुम काम ही मत क्या करो। काम करती है, एक रोज़ काम करेगी, दूसरे रोज़ सोएगी, तबीयत ख़राब हो जाता है। तो मैं यहाँ हूँ तो मुझे सभी मदद करते हैं। आगे की दुनिया के लिए मुझे बहुत ही टेंशन हो रहा है कि मैं कैसे क्या करूँगी। मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती। मैं अपनी मम्मी और छोटी बहन की मदद की वजह से आज मैं आप सभी के सामने हूँ, क्योंकि वो सभी मुझे कोई घर का काम करने ही नहीं देते हैं। वो हर टाइम खुद अपने ऊपर जिम्मेवारी ले लेते हैं और वो सभी काम कर लेते, मुझे नहीं करने देते। मैं सिर्फ सिलाई का काम करती हूँ, यूट्यूब का काम करती हूँ। तो वो सब अगर मुझे आज़ादी दिए हुए हैं तभी तो मैं इतना काम कर पाती हूँ, नहीं दिए होते तो मैं भी आज घर के किसी कोने में बैठी रहती, मैं भी कोई ऐसे ही चूल्हा चौका बर्तन करती रहती और मुझे बाहरी दुनिया का कुछ भी नॉलेज नहीं होता। लेकिन भगवान की दुआ से मुझे ऐसी फैमिली मिली हुई है कि मैं जो चाहती हूँ वो कर लेती हूँ। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो है आपके सामने उसकी कदर क्या करें। तो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो रही हूँ तो इसको इग्नोर कीजिएगा। मैं आप सभी को दुख या टेंशन देना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जो मैं फील कर रही हूँ वो थोड़ी सी मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहती थी, इसीलिए ये ब्लॉग लाई हूँ। तो मेरे रोने को इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि मैं आज बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो रही हूँ। मैं अपनी छोटी बहन और मम्मी को लेकर के, क्योंकि मेरा कोई वजूद ही नहीं है उन दोनों की वजह, यानी उन दोनों के ना रहने पर, क्योंकि मुझे कोई भी काम करने नहीं देते हैं। बस तुम अपना सिलाई का काम करो, यूट्यूब का काम करो, जो है तुम आगे बढ़ो। वो दोनों हर टाइम मेरा मदद करती रहती है, पर मैं उन सब के सामने मैं उन सबको कुछ बोल नहीं पाती हूँ। लेकिन मैं उन दोनों से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत ही चिंता होती है कि मैं कैसे रहूँगी, क्या करूँगी। तो प्लीज़ आप सब भी थोड़ा प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा, क्योंकि मैं 2 साल से यूट्यूब पर काम कर रही हूँ, अभी तक कुछ हुआ नहीं है। उस वाले आईडी पे 2 साल हो गए हैं, इस पे तो अभी कम टाइम ही हुए हैं। तो सॉरी, मैं आप सभी को थोड़ा सा बोर भी कर दी होंगी। तो मैं अभी जो ब्लाउज़ की कटिंग कर रही हूँ वो एक दादी माँ का ब्लाउज़ है, जो कि दूसरे गांव से आई हुई थी, और वो बोल रही थी जो मेरा ब्लाउज़ बना दो, क्यों वो तो कल ही लेकर के आई थी और बोल रही थी कि बना दो ब्लाउज़, लेकिन तुरंत नहीं हो पाता, इसीलिए मैंने बोला कि मैं बना दूंगी। और दादी माँ का जो ब्लाउज़ है वो पूरा ही जो कि शोल्डर से उतर रहा था ब्लाउज़, और लंबाई में भी छोटा कर दी थी। जो जिसके पास वो सिलवाती थी वो सब ऐसे ही कर देती थी। तो वो किसी भरोसे के साथ मेरे पास आई हुई थी। वो दादी माँ की बहू सब आती थी, लेकिन दादी माँ कभी नहीं आई हुई थी। उन्होंने बोला कि मैं तुम्हारे ब्लाउज़ को देख कर के आई हूँ, तो प्लीज़ मुझे ऐसा बना दो कि मैं फिर से दोबारा तुम्हारे पास आऊँ। तो आप किसी भी कस्टमर का अगर ब्लाउज़ लेते हैं तो प्लीज़ उसका भरोसा जीत लीजिए कि वो एक बार आपके पास आए हैं तो प्लीज़ परमानेंट बन जाए। तो मैं इसी भरोसे से मैं काम करती हूँ, और मैं सोचती हूँ कि मेरे पास से कोई कस्टमर नाराज़ होकर के ना जाए। मैं जितना उसको खुश कर सकती हूँ उतना कोशिश करती हूँ। अगर आपके पास कोई आ रहे हैं काम करवाने के लिए ही, तो उसको थोड़ा सा प्यार से बोलिए कि बैठ जाइए, या इज्जत दे दीजिए, जिससे कि उसको भी फील हो कि हाँ इसके पास आए तो ये रिस्पेक्ट और काम भी अच्छा करके दे रही है। तो आप अपने काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो थोड़ी सी आपको ट्रिक लगानी पड़ती है। तो यहाँ पर आप सभी ने देखा कि 5 से 6 मिनट में मैंने 2 ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है, और यही मैं अगर एक एक करके कटिंग करती तो मुझे टाइम लग जाता। तो प्लीज़ आगे ब्लॉग में बने रहिए आप सब। तो आप सभी ने देखा कि मैं 6 मिनट में 2 ब्लाउज़ की कटिंग कर ली। तो किस तरीके से मैंने 6 मिनट में, अगर एक ब्लाउज़ की कटिंग होती है तो 2 ब्लाउज़ कटिंग करने में कम से कम 10 से 12 मिनट लग ही जाते। तो अगर मेरे इस तरीके से आप काम करोगे तो आपका टाइम भी बहुत बच जाएगा, और
आप हाउसवाइफ हो तो आपके पास टाइम की बहुत ही वैल्यू होती है, क्योंकि आप सभी के पास टाइम बहुत कम होती है। तो इस तरीके से आप काम करके आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा काम भी कर सकते हैं। तो मेरा ये ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर से बताइएगा, और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा अपनी इस छोटी बहन पे। तो मैं मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।